के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा हैं, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल अभय दुबे आपसे है। अब तो खालिस्तान का भी सीधा सीधा कनेक्शन आने लगा। जो भारत के खिलाफ होगा उसके साथ आपका हाथ होगा। सरदाना जी, ये टूल किट का प्रश्न है नहीं। ये टूटती अर्थव्यवस्था, टार्चर होते किसान, तड़पाने वाली महंगाई, तार तार उद्योग, जार जार बेरोजगार, इन पर पर्दा डालने का एक प्रयत्न है सरकार का। और टूल किट तो बहाना है। दिशा से दुश्मनी का रिश्ता इस सरकार का पुराना है। यही दिल्ली पुलिस और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गौर से देखिए, इतना कसूर था सिर्फ उसके एनजीओ का कि उसने EIA के लिए, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लिए जो रूल्स फ्रेम कर रही थी सरकार 2020 में, उसमें आपत्तियां दर्ज कराई थी। गुहार लगाई थी उस एनजीओ ने कि आप घने जंगलों को तबाह मत कीजिए, बड़े मोटे उद्योगपतियों को भारत के संसाधन और संपदा मत सौंपिए। उसने गुहार लगाई थी कि कोस्टल एरिया को बचाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिपोर्ट कराई और जानते हैं नोटिस काय में दिया गया? UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी। वो लिखते हैं, आप भी जानते हैं अभय जी, अब आप कुतर्क कर रहे हैं। आप भी जानते हैं वो एक अलग विषय है और ये एक अलग विषय है। क्या कहीं ये लिखा गया कि आपने ये मांग की थी इसलिए आपको UAPA का नोटिस भेज रहे हैं? कहीं कहा गया ये? सुनिए ना, मेरी UAPA का नोटिस क्यों गया ये तो बताइए मुझे। UAPA का नोटिस क्यों गया? गिरफ्तारी क्यों हुई? UAPA का नोटिस इसलिए गया कि उसने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे। सिर्फ इतना कसूर था। उसने पर्यावरण के लिए जो ये रूल्स फ्रेम हो रहे थे, अभय जी, अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कोई ऐसा काम चल रहा है और उसमें पार्टिसिपेंट है और उसको लेके एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, आपको दिखाई देती नहीं? आप देखना चाहते नहीं जानबूझ के, या उस पर पर्दा डालने के लिए एक और कागज निकाल के लाना चाहते हैं? सरकार पर्दा डालना चाहती है। मुझे बताइए ना प्रधानमंत्री जी, समूचा विश्व अभय जी, इस देश में कितने पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं? कितने पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं? कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके की याचिकाएं डालते हैं? वो सारे जेल में हैं क्या? उन सबको UAPA के नोटिस चले गए? सुनिए मेरी बात, सबको UAPA के नोटिस चले गए? ये है ना प्रामाणिक? मैं झूठा हूं तो मुझे बताइए ना, ऐसे कितने एक्टिविस्ट को UAPA के नोटिस चले गए? क्या आप मजाक समझते हैं UAPA को? अभय जी, आपको लगता है UAPA मजाक है? हाथ में खेल रही है अभय जी, आपको लगता है UAPA मजाक है? अभय जी, आपको लगता है कि किसी खालिस्तानी संगठन के साथ मीटिंग में मौजूद रहना ये मजाक है? अभय जी, खालिस्तानी संगठन के साथ मीटिंग में होना मजाक है क्या? अभय जी, आप तो दावा ये करने वाले लोग हैं ना कि खालिस्तान का सपना हम ही ने तोड़ा। अभय जी, मुद्दे पे बात कीजिए ना, मुद्दे पे बात कीजिए अभय जी, सीधे सीधे मुद्दे पे बात कीजिए। आप तो वो पार्टी के प्रवक्ता है ना जो दावा करती है कि खालिस्तान की उम्मीद, खालिस्तान का सपना हमने तोड़ा, इंदिरा गांधी ने तोड़ा, क्योंकि चढ़ा दी टैंक हमने। आज खालिस्तान वालों के साथ अगर कोई मीटिंग में शामिल हो रहा है, आप उसकी पैरवी में खड़े हैं। इसके षड्यंत्र को समझिए। एक और उदाहरण, एक आखिरी उदाहरण देता हूं, सुनिएगा। लंबी फेहरिस्त है मेरे पास। आज तक की एक रिपोर्ट है। हाथरस हादसे में हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश, 100 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग, 50 करोड़ रुपए ईडी की शुरुआती जांच में खुलासा मॉरिशस रूट से आए थे। कहां है 50 करोड़ रुपए? कहां गए वो 100 करोड़ रुपए? 8-8 दिन खबरें चलाई गई। एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके अपराधियों के साथ खड़े होने मेरा के लिए सवाल ये है कि क्या आप इस बात की ये गारंटी ले रहे हैं आज है। बैठ के ये जो नेशनल टेलीविजन पर कि वो लड़की व्हाट्सएप चैट नहीं कर रही थी ग्रेटा थनबर्ग के साथ? क्या उस लड़की ने उस टूल किट में कोई रोल नहीं निभाया? आप गारंटी ले रहे हैं बैठ के? कांग्रेस पार्टी गारंटी ले रही है? बहुत अच्छी बात थी। टूल किट क्या है बताइए ना, क्या है टूल किट? आपके लिए सर, कल आप कह रहे थे कि लड़की केवल 21 साल की है।